हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास वर्क इंस्टीट्यूट। तो हम लोग 2025 नीट का कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख रहे हैं और उसका बेस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये एक क्वेश्चन है, अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन इज। ठीक है, तो ये तो पहले हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये जो क्वेश्चन है, और उसके बाद इसका 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है क्रिस्टी, सेकंड क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड क्या है मेसोजोम, और फोर्थ क्या है क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ये एनसीईआरटी की बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 90, जिसमें मेसोजोम्स के बाद के कई फंक्शंस बताया गया है। ठीक है, उसी में से ये सारा फंक्शंस भी है जो क्या है सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन। तो अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है ना। तो और साथ में जब इस तरह का वर्ड्स आता है ना, तो सिमिलर साउंडिंग जो भी आप वहाँ पे रीड किए हैं तो ऑप्शन में ज़रूर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन में क्रोमैटोफोर्स के बारे में भी है। तो पहले से समझते हैं कि क्रोमैटोफोर्स या मेसोजोम्स ये सारी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास कोई ऑर्गेनल्स तो ज़्यादा होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है उसका। इवन जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसका जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो उसके पास क्या है, मिनिमम ऑर्गेनल्स है। तो उसको बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस या जो मेम्ब्रेनस सरफेस है उसका एक्सटेंशन चाहिए, उसका सरफेस हमको इंक्रीज़ करना है जिसपे वो बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ करे, जिससे वो सर्वाइव करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्रिस्टी, आप ऑप्शंस पे आ जाइए। ऑप्शंस देखिए क्या है। पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या होता है, पहले तो क्रिस्टी के बारे में पता होना चाहिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और आया है इस बार। तो ये जो ऑर्गेनल्स है ना, उसमें ख़ास इंपॉर्टेंट है कि आप उस ऑर्गेनल का क्या है स्पेशल फीचर्स है वो जानिए। ठीक है, तो क्रिस्टी जो होता है वो एक्सटेंशन होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो उसकी एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई जो कि बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ क्या होती है, उसमें फोल्डिंग्स होती है। तो उस फोल्डिंग्स को हम लोग क्रिस्टे कहते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन ये सारा जो ये हमारा इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है जो किस में होगा, जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी हमारे यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है। अब हम लोग मेसोजोम्स में जब आते हैं तो मेसोजोम्स क्या होता है, सेल के अंदर जो है वो बहुत सारी जो एक्सटेंशंस होती है ना, ये वेसिकल के फॉर्म्स में भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स भी हो सकती है, बहुत तरह से होती है, जिसका मेन पर्पस है आपके सरफेस एरिया को बढ़ाना, और बहुत सारी उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन 3, जो कि हमारा है मेसोजोम्स। तो आप लोगों में से जितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ऑप्शन 3 लगाया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। और अब क्रोमैटोफोर्स देखिए क्या होता है, इसी मेसोजोम्स में या इसी इनफोल्डिंग्स में अगर पिगमेंट्स होते हैं ना, अगर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल साथ एनसीईआरटी में एक जगह दिया हुआ है। तो ये ख़ास ट्रिक होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपका क्या हो कि नेगेटिव होने का चांस ज़्यादा हो, तो कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को इसी तरह के सिमिलर ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्रोमैटोफोर्स नहीं होगा। क्रोमैटो आप कलर से याद रखिए या आप इसको पिगमेंट से याद रखिए। ठीक है ना, इसके अंदर पिगमेंट होगा। और ये जो दोनों है ये कहाँ मिलेगा, दोनों आपको प्रोकैरियोट्स में मिलेगा, है ना, दोनों प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। तो इसका ऑप्शन हो गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। तो फिर ऐसे ही कुछ और नीट क्वेश्चंस के साथ हम लोग फिर आते हैं। ओके देन, थैंक यू।